सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस गुरुवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया है इस शो का कि हम लोग बातचीत करें उन स्टॉक्स की जो आज अपन लोग के रडार पे रहने चाहिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट के समीकरण वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर बताएगा। लेकिन क्यों और कौन से स्टॉक रडार पे रहेंगे उसकी चर्चा मैं और वीरू कर रहे होंगे अगले आधे घंटे। थोड़ा सा ठंडा मूड है, गिफ्ट निफ्टी बुरा नहीं है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे, जबकि कल यूएस में 2.25% से 3% का दबाव था। तो 3 दिन के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद आज के समीकरण भी भाई साहब ऐसे बुरे दिख नहीं रहे। देखते हैं अब कंटिन्यूस सेशन में कैसे बिहेव करते हैं अपन, वो अलग बात, क्योंकि आज एक्सपायरी है और सामने खड़ा है एक लॉन्ग वीकेंड। मंडे को लौट के आएंगे अपन, पर ये लॉन्ग वीकेंड अलग है। ग्लोब से कुछ क्यूज नहीं आ रहे होंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वीरू, मूड कैसा और टीम कैसी? देखिए आशीष, अगर टीम में मैं आईटी रखता है ना और वो वीक खुलते तो उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे पास शॉर्ट की गुंजाइश नहीं होती फर्दर, तो मैंने आईटी को तो अवॉइड किया। यहाँ पर मैंने टीम ऐसे बनाई है कि मेरा कन्विक्शन निफ्टी पर ये है कि अगर 23,250 23,300 अगर होल्ड कर गए तो बाजार में शॉर्टिंग का स्कोप नहीं मिलेगा। तो ऐसे में मैंने उन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स पर फोकस किया है जो लोअर ट्रेजेक्टरीज पे खुलने के बाद स्ट्रेंथ दिखाएंगे। तो मेरा कन्विक्शन है बस 23,250 190। मैंने शुरुआत की है आशीष आज उन कैंडिडेट से जो कि फाइनली बाजार की रैली में पार्टिसिपेट करने को तैयार थे और जहां पे कन्विक्शन धीरे धीरे लौट रहा था। मैं शुरुआत करूंगा आज एसीसी से। कल भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया था। कल भी आप सीमेंट को देखिए, एसीसी, अंबुजा और इनफैक्ट पूरे के पूरे दानी ग्रुप में बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। कल इसका क्लोज आया है एसीसी का आशीष 2059 पे, और ये क्लोज था 100 डेमा के ऊपर। ये क्लोज 100 डेमा के ऊपर आया 1 अक्टूबर के बाद। अक्टूबर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वहां भी इसने एफर्ट किया था सारे एवरेज को पार करने में, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। तो मैंने यहां पर एसीसी को आज टीम में शामिल किया है और 2059 पे क्लोज हुआ। पॉसिबली ये 2148 के लिए वर्क कर रहा है। और याद रखिएगा इसका बेस कहां पर है, 2030 और 2020 ये इसका बेस है। तो पहला कैंडिडेट चार्टिकली बहुत स्ट्रांग और वो है एसीसी। दूसरा मैंने जो अपनी टीम में शामिल किया है आशीष, वो है एबी कैपिटल। एनबीएफसीज में और आई मीन लैंडिंग, नॉन लैंडिंग, पूरे अगर आप देखिए स्पेस में आए, फाइनेंशियल स्पेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एबी कैपिटल का चार्ट रखिएगा। कल ये 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, स्ट्रांग मूव था और दिन के सर्वोच्च स्तरों पर जाके क्लोज हुआ। और आशीष, इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद कुछ फ्रेश बैंक के इंस्टेंसेस भी हैं। तो मैंने 2 स्टॉक्स जो शुरुआती पिक किए हैं वो लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलते हुए और जो कि फाइनली इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आशीष। अच्छा, शुरुआती 2 तो आईटी है, क्योंकि विप्रो के रिजल्ट्स का आकलन भी करना है मुझे। अब आज के फोकस स्टॉक्स में विप्रो बट ऑब्वियस रहेगा, क्योंकि कल बाजार बंद होते ही उसके तिमाही रिजल्ट्स आए थे, जिस पे आज रिएक्शन की बारी होगी। लाल लेके जाएंगे विप्रो को, क्योंकि हैं नतीजे कमजोर। विप्रो पता नहीं, अब तो काउंट भूल गया हूं मैं, कितने क्वार्टर नहीं, अब तो साल हो गए हैं। बस एक बार बीच में एबरेशन था जब वो थियरी डेलापोर्टे साहब आए थे बतौर एमडी सीईओ, एकदम से एक क्वार्टर अच्छा चला गया था, तो लगा था अब विद एट पार विद पीयर्स परफॉर्म करेगी विप्रो। पर सिर्फ एक क्वार्टर का वो एबरेशन था। विप्रो पिछले कई सालों से अपने पीयर से कमजोर परफॉर्म कर रहा है और इस क्वार्टर में भी कुछ बदला नहीं है। जो कांस्टेंट करेंसी की आय की बात थी उससे ज्यादा दबाव है। जो बैंड दिया था -1% +1% का, उसके लोअर एंड पे परफॉर्म करके दिया है, -0.8% आया है। मार्जिन ठीक है, 7.5 17% पे जस के तस हैं। वो पिछले क्वार्टर में 12 क्वार्टर्स के हाईज पे पहुंच गए थे, उसके आसपास स्थिर हैं। पर वो रुपए की टेलविंड थी, वेजेस पहले ही दे चुके थे, तो इसीलिए सब मान के भी चल रहे थे विप्रो के मार्जिन स्थिर रहेंगे। अपनी नजर सिर्फ एक जगह थी, वो थी अब क्या गाइड करेगा विप्रो, कमेंट्री कैसी होगी। नतीजे तो Q4 के सबके खराब होने हैं, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है ज्यादातर सभी आईटी कंपनीज के लिए। तो नजर अब उस गाइडेंस पे थी। तो जो स्ट्रीट पेंसिल इन कर रहा था, सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको प्रीव्यू के तौर पे दिखा दी थी कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर आंकड़ा है 1.5 से 3.5%
गिरेगी कांस्टेंट करेंसी आए अगले क्वार्टर, इस कमजोर क्वार्टर के बाद ऊपर से। और कमेंट्री भी बड़ी कॉशियस सी है। एक ही अच्छी चीज है, डील बुकिंग स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास। मैं रिपोर्ट में 3 बिलियन प्लस की बात पढ़ रहा था, 4 बिलियन की वो डील बुकिंग अच्छी है, पर वो डील बुकिंग किस हद तक मटेरियलाइज होगी वो देखना पड़ेगा। कि विप्रो लाल है, और विप्रो से मैंने आपको जब टीसीएस के नंबर्स आए थे तब कहा था इन नंबर्स को बाकी आईटी कंपनीज के लिए एक्स्ट्रापोलेट मत करिएगा। टीसीएस बेहतर इसीलिए कर लेता है ऐसे एनवायरनमेंट में क्योंकि उसका डाइवर्सिफिकेशन सबसे बेहतर है, उसके रीजनल मार्केट्स ने कमा के दे दिया था उसको, बाकियों के पास वो नहीं है। तो इन्फोसिस लाल लेके चलता हूं, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा बाजार। आज शाम को बंद होते ही जो नंबर्स आ रहे होंगे उससे पहले। अब ये वीरू की बात सही है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन के साथ ही मूड माहौल शुरुआत हो रही होगी, तो ट्रेड वेट के समीकरण तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता रहा होगा, लेकिन नर्वसनेस क्रीप इन इन्फोसिस में भी करेगी। इन्फोसिस में क्या देखना है, नतीजे भूल जाइए, भूल जाइए मतलब भूलिएगा मत, लेकिन नतीजों से ज्यादा इसकी भी कमेंट्री। और क्योंकि इन्फोसिस बेलवेदर अपन क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी कंपनी तो टीसीएस है, पर इन्फोसिस क्या है, गाइड करती है। बेलवेदर का काम क्या है, उससे पता चलता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इन्फोसिस को इसीलिए बेलवेदर कहते हैं कि गाइडेंस देने वाले हैं FY26 के आज शाम को। कोई दबी जवान में लोग कह रहे हो सकता है गाइडेंस स्थगित कर दें, अगर ऐसा कर दिया तब समझ में आ जाएगा आपको कि बहुत अनसर्टेनिटी है भैया। नहीं तो अगर गाइडेंस देंगे भी तो फीकी सी देंगे, क्योंकि इन्फोसिस वैसे भी कंजर्वेटिव माना जाता है, कंजर्वेटिवली गाइड करता है, कोशिश करता है उससे पहले अच्छा डिलीवर कर दूं। मैं को लगता है कॉशियस ही रहेगी स्ट्रीट आज नंबर्स को लेकर। अभी आप कुछ कह रहे हो आशीष? मैं ना खुद इस दुविधा में था कि आईटी को शॉर्ट करूं कि नहीं करूं, लेकिन आपने विप्रो इन्फोसिस पे कॉल लिया है। बताइए आशीष, मैं एक बात पूछा था आपसे, क्या ये नंबर्स और गाइडेंस ना देना इतना खराब होगा कि जो फॉल ऑलरेडी आ चुका है फरवरी से मार्च तक अब तक, ये उनको भी, उन जोन को भी तोड़ देंगे? ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है जो प्राइस डैमेज अब तक हुआ है? वीरू, फरवरी से अब तक का फॉल वॉल देखने से अच्छा है कि अपन को वैल्यूएशन देखने चाहिए, है ना, उससे ज्यादा तस्वीर क्लियर होती है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हुए थे क्योंकि FY22 FY23 कोविड के एक साल बाद आपको याद होगा आईटी ने 2 साल गजब की ग्रोथ डिलीवर करी थी, डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी किसी दिग्गज टीसीएस तक की, यह हाल था। तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हुए थे इस बीच में। तो आज भी प्री कोविड जो वैल्यूएशंस कमांड करती है आईटी, उससे कहीं प्रीमियम पे करेक्शन के बावजूद ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउन साइड कितना, ये तो एनीबडीज गेस। मूड कितना बिगड़ेगा आगे, हालात कितने बिगड़ेंगे, एनीबडीज गेस। क्योंकि इनका धंधा आता है बैंक से और सारे रिजल्ट अच्छा है यूएस में बैंक्स के, लेकिन सबकी कमेंट्री बहुत कॉशियस थी यूएस बैंक्स की। अगर आपको याद होगा, अपन लोग ग्लोबल क्यूज में चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, देखते हैं। ओके, तो ये प्रश्न मेरे जहन में था तो मैंने आशीष से पूछ लिया। अब एक काम करते हैं, अगले 2 स्टॉक्स पे आते हैं। अगला 2 स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए अगेन इस पूरी बास्केट से हटकर मैं आईटी से हटकर थोड़ा सा आ रहा हूँ उन स्टॉक्स पे जिन्होंने कल काफ़ी अच्छी रेजिडेंस दिखाई। स्ट्रेंथ पे आते हैं अब। स्ट्रेंथ, अपोलो हॉस्पिटल्स, लुक एट अपोलो। कल क्लोज हुआ 7,000 के ऊपर, गजब का स्ट्रेच लिया, और इसने एक पूरा का पूरा 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, नहीं 3 फरवरी के बीच में, माफ़ कीजिएगा, जो स्विंग हाइस थे उनको बाइसेक्ट कर दिया। अच्छी बाइंग थी, 2% OI बिल्डअप हुआ, और मोस्ट स्पेशली 7,000 के कॉल राइटर्स के ऊपर बंद हुआ। देखिए अब सप्लाई जोन तो इसने क्रॉस कर दिया। फाइनली अगला जोन क्या खुलता है? अगला जोन खुलता है 7245। अब दिमाग लगाइए, क्या है 7245? 7245 7 जनवरी का, जब इसने पहली बार 20 डेमा तोड़ा था, वो जोन था। सो फाइनली 6950 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, और 7250 इन दैट केस खुला हुआ है, जो कि टारगेट नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगला सप्लाई जोन है वो। और इसके बाद मैं रखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सुपर स्ट्रेंथ थी कल पीएसयू बैंक्स में, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट किया, और मेरा आग्रह आपसे ये है, जब हमारे बताने के बाद, आशीष और मेरे बताने के बाद आप फैक्ट्स चेक करते हैं, उसको देखते हैं, प्लीज़ पीएसयू बैंक्स के वीकली चार्ट्स को देखिए। वीकली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के ऊपर बीओबी क्लोज देने जा रहा है, और अगला सप्लाई जोन वीकली चार्ट्स पे ही परसिस्ट करता है, करीब करीब 257-60 के जोन में। तो प्लेसमेंट बैंक्स की बहुत अच्छी। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 43 लाख शेयर घटे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, गजब की। तो आशीष, अपोलो और बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे अगले 2 स्टॉक्स।
और हाँ, जहाँ तक वो इन्फोसिस गाइडेंस ना दे तो मूड बिगड़ेगा। हम सबको क्लैरिटी आएगी कि बहुत अनसर्टेनिटी है, पर लॉजिकली सोचें तो अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर ही है ना कि कुछ ना बोल। जब आपको पता ही नहीं है एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट होगा, दुनिया में किसी को पता है क्या? तो फिर ये लॉजिकल है। वैसे मेरे ख्याल से मूड ठीक होगा बाजार का तो सोचेगा ऐसे ही बाजार की, यार अंधेरे में तीर चला नहीं रहे हैं, अच्छा है, बेहतर है। लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या गाइड करते हैं। एक गाइडेंस का लॉजिक ये होगा कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स विन हैं हाथ में, वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे हम लोग, तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी उस लिहाज से जरूर है इन सबके पास। खैर, दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड मीट्स आज की कहानी नहीं है, ये अनाउंसमेंट्स आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, सबको पता है कि आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, तो कोई अब वो आउटकम पर डिपेंडेंट होंगे इन स्टॉक्स की चार्ट। दोनों इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स हैं, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो काफी पिटा हुआ है, कहां बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और कहां बैंकिंग दिग्गज खड़े हुए हैं और कहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खड़ा हुआ है। दोनों की फंडरेज है शेयर इशुएंस के थ्रू, प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। किसको, कितना क्वांटम, किस भाव पे, ये सब आंसर नहीं पता अपने को, आउटकम का इंतजार करिएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स वीरू आज अड़ा पे रहेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। अगले मेरे दो ट्रेड्स हैं भारतीय एयरटेल। वो जो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ आशीष, गजब का मोमेंटम था। मतलब आप समझिए, जब मैं क्लोजिंग में आके बैठा उस वक्त के पुट राइटिंग के जो स्टैट्स आते हैं टिक्स पे मेरे, गजब थे। कल 1800 पे अच्छी पुट राइटिंग भी हुई, 1822 पे क्लोज हुआ है। और मोस्ट स्पेशली चार्ट्स को अगर आप रीड करें डेली को, डेली से ज़्यादा आप वीकली को रीड कीजिएगा और आप फ्लैग टेक्निकल्स में पढ़िएगा फ्लैग क्या होता है। और फ्लैग का जो इस वक्त प्लेसमेंट वीकली चार्ट्स पे है ना, वो भारतीय के लिए एक नई ट्रैजेक्टरी की तरफ इशारा कर रहा है। कल गजब की शॉर्ट कवरिंग थी, फाइनली जो शॉर्ट्स थे भी वो यहाँ पे कवर हुए और डे हाई पे क्लोज हुआ। देखिए, इसका वीकली पर और डेली पर जो टारगेट बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वो मध्यम अवधि का टारगेट होगा। बट फॉर डेली प्रोस्पेक्टिव आई थिंक 1839, 1856 ये जोन भारतीय के लिए खुला हुआ है। और इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक दैट कैम्स मेरी टीम में पिछले 3-4 दिन में रहा भी है। कैम्स फाइनली अब आ गया है जिसे कहते हैं जजमेंट डे या फिर सबसे क्रिटिकल लेवल, और वो है कल इसने 100 EMA को स्ट्राइक किया। कल बाइंग ठीक थी, बहुत सब्सटेंशियल नहीं थी लेकिन ठीक थी, लेकिन डाउटफुल एनवायरनमेंट में वो बाइंग थी। डाउटफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लियर थॉट्स तब होंगे जब ये पार करेगा फाइनली 3950। अब वो 3950 क्या है, 200 EMA प्लस वो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा। तो कैंप्स प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्पेशली अबव 3920, 3940। आशीष, मेरे 6 स्टॉक्स पूरे हैं। अच्छा, अगले दो में एक तो खैर BHEL ग्रीन रखा है। वैसे सरकारी कंपनीज बढ़िया, सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक स्ट्रॉन्गर स्टेड में नजर आ रहे हैं। BHEL का कल अपडेट आया कि बार्क के साथ, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट करा है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स जो हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाएगी BHEL को। तो मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायग्राफ, ये वीरू समझाएंगे क्योंकि BHEL में ही रहते हैं। ये है क्या, ये बताएंगे। आसान शब्दों में ये कहना है उनका कि जो एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स हैं, अब हम इंडिजिनसली डेवलप कर लेंगे इस टेक्नोलॉजी के बाद। तो हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अब तगड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे होंगे और मेक इन इंडिया में तो टेक्नोलॉजी आने के बाद फुली इंडिजिनसली डेवलप हर चीज़ कर रहे होंगे। अच्छी खबर है। और IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनको एक GST, मद्रास हाई कोर्ट ने इन पर एक GST का डिमांड ऑर्डर था 230 करोड़ का, उसे सेट असाइड कर दिया। यानी कि वो GST का ओवरहैंग खत्म, भुगतान नहीं करना, एक वेलकम रिलीफ है, सीधे सीधे ग्रीन है। मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायग्राफ टेक्नोलॉजी, बीरू जी क्या है ये? हैं भाई साहब, मुझे माफी कीजिए इसमें, मुझे माफ कीजिए। अच्छा, वो सुन लिया, नहीं तो वीरू ऐसा भी कर सकते थे। हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। हाँ, मैं अभी BHEL वाले की खोज रहा था अभी मैं बैठ के। नहीं, अपना एक मित्र इंजीनियर है वहाँ पे, पूछेंगे उससे क्या है यहाँ पे, क्या बन रहा है, क्या बना रहा है आजकल। तो 8 बजे के शो में ये एक्सप्लेन करेंगे अपन, लेकिन कोई ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, नाम से तो ऐसा लग रहा है। अभी वो गेट के सामने खड़ा होगा, 8 बजे फाटक खुल जाते हैं BHEL के, समझ रहे हैं? अच्छा, सब इंतजार करते हैं, जैसी फाटक खुला सारे एम्प्लॉइज अंदर। हाँ, मतलब
जब हम सुबह स्टेडियम में घूमने जाता हूँ तो एक हूटर बजता है 7 बजे का, एक बजता है 8 बजे का। उस हूटर से ही एक 6 बजे बजता है, सब उठते हैं बीएचएल में, तो अच्छा लगता है देख के। हाँ, 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास सब एंट्री तैयार होती है एकदम। हाँ चलिए, ये हाँ ब्रेक ले ली जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों अब अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत कर रहे होंगे। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और मेरी टीम के अगले खिलाड़ी, और जैसे कि भारतीय टेलेक केस था बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड सेम इज द केस विद आयशा मोटर्स। आयशा मोटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल ब्रेकआउट दिया, कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, और शॉर्ट कवरिंग भी थी मेरे ख्याल से। ये अब अगर 55-50 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहा है, जो कि ब्रेकआउट पॉइंट है इसका, तब इसमें स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। और हालांकि ये राउंडिंग बॉटम है, या फिर राउंडिंग बॉटम से और सही अगर मैं संज्ञा दूँ तो इट्स टिपिकल कप एंड हैंडल, जिसका टारगेट तो बहुत बड़ा है, बट अब यहाँ पे पुट राइटर्स 5600-5500 की रेंज में क्लियरली विजिबल थे। कल क्या भाव कॉपी खोल के देख लीजिएगा। आई थिंक इट्स पॉसिबली हेडिंग टुवर्ड्स 57-5800, लेकिन याद रखिएगा होल्ड करना बहुत ज़रूरी है 55-50। और एक है जुबिलेंट फूड्स। अब देखिए, एक लॉन्ग वीकेंड आ भी रहा है, और दूसरी बात यह है कि इसने जनवरी मतलब CY25 की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट किया था करीब करीब 680 के प्राइस पे, कल 703 को हिट कर दिया। यानी 680 का ब्रेकआउट, 700 के कॉलेक्टर्स के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग। केस क्या बन रहा है? केस इसमें फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 722 का बन रहा है, जो कि हमारा फरवरी 3rd वीक का स्विंग हाई भी है। आशीष। ओके, अगले 2 स्टॉक्स में एक तो दालमिया भारत। IRFC के लिए मैं रिलीफ की बात कर रहा था, दालमिया भारत के लिए ED अटैचमेंट ऑर्डर आया है, तो लाल रखते हैं अपन। इनकी एक मटेरियल होली ओन्ड सब्सिडरी है दालमिया सीमेंट भारत, जिसको प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर मिला है 793 करोड़ का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। ये वायलेशन कहा जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लाल रखते हैं भाई इन कंसर्न्स के बीच में। कल के अच्छे बाजार में भी ये स्टॉक लाल में था, ध्यान रखिएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, इन्होंने एक मिक्स सॉल्ट लॉन्च करी है। अलग अलग सॉल्ट्स के नाम है, अब उस पर जाऊंगा नहीं। तो एडिरल टैबलेट्स हैं, उसके बायो इक्विवेलेंट ये लॉन्च करेंगे। इंपॉर्टेंट अपने लिए जानना है, इसका यूएस का मार्केट साइज जिस ड्रग को लॉन्च कर रहे हैं 421-422 मिलियन डॉलर्स के आसपास का है। तो ग्रीन रख रहा हूं इस स्टॉक को। तो वीरू 2, दालमिया लाल में और ग्लेनमार्क हरे में। ओके, ग्लेनमार्क आप हरे में लेके चल रहे हैं। मेरा अगला स्टॉक जो इस सेगमेंट का लास्ट है वो दैट टीवीएस मोटर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली टीवीएस मोटर्स क्या, कल आपने हीरो मोटर को आपको देखा होगा, कल आपने टीवीएस मोटर्स को देखा होगा। फाइनली आई मीन इस स्पेस में थोड़ी बाइंग आ रही है। टीवीएस मोटर्स प्लीज रखिएगा स्क्रीन पे, कल 2614 पे क्लोज हुआ, ये हटा दीजिएगा प्लीज, और डे हाई पे क्लोज हुआ। ठीक है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी, 2.5% OI शेयर हुआ, 2 लाख शेयर कम हुए यहाँ पर। टीवीएस मोटर्स की रीडिंग ये कहती है कि 16 अक्टूबर 2024 से लेकर जिस जोन में ये ट्रेड कर रहा था, लोअर ट्रेजेक्ट्री से ये फाइनली इजेक्ट कर रहा है उससे, अच्छे शॉर्ट कवरिंग के सहारे। और देखिए, कल पुट राइटिंग थोड़ी 2600 पे विजिबल थी, 2560 और 2580, ये 20 रुपए का जोन अगर ये होल्ड करता है, जो कि इसका कल का ब्रेकआउट पॉइंट है, परसों का ब्रेकआउट पॉइंट है, देन इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 2674 ऑन द हाई साइड। और वो क्या है? वो है 3 फरवरी के स्विंग हाई। ये और लास्ट स्टॉक अपने इस सेगमेंट का रखूँ, दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल PSU बैंक्स ने अच्छा मूव दिया, डी हाई पे क्लोज हुए। SBI ने भी फाइनली पार्टिसिपेट किया, 771 पे क्लोज हुआ। बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, और याद रखिएगा कल का क्लोज सारे एवरेज के ऊपर है। तो अगर ये 760-65 की ट्रेजेक्टरी होल्ड कर रहा है, तो इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर 784। PSU बैंक्स में BOB और SBI। आशीष। BOB और SBI सरकारी बैंक्स बेहतर कर रहे हैं, रडार पे रखिए। अच्छा, ये स्टॉक जो अगला है, ये तो अभी सुबह जब मैं ग्लोब की सारी कमेंट्री पढ़ रहा था तब बदला मैंने। पॉलीमेडिकेयर को हरे में कर दिया। क्या था कल? 245%
ट्रम्प साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ चाइना पे लगा दी, ये खबरें थी, उसकी पुष्टि हुई शाम को, पर क्लैरिफिकेशन आया कि जो ट्रम्प 1.0 में टैरिफ लग रही थी, ओवर एंड अबव उसके अगर हम 145 जोड़ दें तो कई चीजों पे 245% की टैरिफ हो गई है, इसीलिए ये अपडेट है। ये व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन आ गया। अभी 245% टैरिफ कहां जा रही है? ईवी सिरिंजेस वगैरह में। तो ईवीज के लिए तो खैर हमारा डोमिनेंस है नहीं, टाटा मोटर्स का सरदर्द भी बना हुआ है चाइना वाइना रिलेटेड। तो पॉलीमेडिक्योर क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट सिरिंजेस वगैरह बनाने का काम करता है, इसको ग्रीन रखा इस लॉजिक के साथ। देखते हैं लॉजिक कैसे प्ले होता है आज की स्क्रीन पे। पर बहुत तगड़ा टैरिफ है चाइना पे और उसी स्पेस में पॉलीमेडिक्योर है। और एक स्टॉक आखिरी में जाते जाते, तानला प्लेटफॉर्म्स। तानला और इसकी पीयर जो रूट है उसमें फर्क ये था कि रूट थोड़ा सा इंडिया प्लस ग्लोब पे था, तानला डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड कंपनी थी। कल अपडेट आया कि इसने 2 ओवरसीज टेलीकॉम कंपनीज के साथ, टेलकोस के साथ करार करा है। अपना मैसेजिंग एज अ प्लेटफॉर्म मैप को डिप्लॉय करेंगे भारत के बाहर। तो अच्छी खबर है भाई, ये थोड़ा सा बिजनेस ज्योग्राफी एक्सपैंड करते हुए, और ये प्लेटफॉर्म्स कमर्शियली लाइव हो जाएंगे FY26 के Q1 में, यानी कि जिस क्वार्टर में हम आप खड़े हुए हैं इस क्वार्टर में। तानला को ग्रीन कर दिया। हालांकि ये स्टॉक अपने आप में खासा वीक रहता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेक का समय, 10-10 स्टॉक्स पूरे। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी इस वक्त रिकवरी है, जो शुरुआती टिक्स थे उससे तो अगर आप देखें काफ़ी अच्छी रिकवरी है। टीम मेरी आपकी स्क्रीन पे मैंने शुरुआत की है आज ACC सीमेंट स्पेस में स्ट्रेंथ की थी, इस पूरे ग्रुप में काफ़ी स्ट्रेंथ थी। बाकी आदित्य बिरला कैपिटल, अपोलो हॉस्पिटल कल स्ट्रॉन्ग क्लोज, 7,000 के ऊपर क्लोज। PSU बैंक्स में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा SBI को इंक्लूड किया है। और ऑटो में आयशर मोटर्स, TVS मोटर्स में, आयशर मोटर्स में ऑल टाइम हाई क्लोज। और कैपिटल मार्केट सेगमेंट में कैम्स को और भारतीय एयरटेल जो कि करियर के कल हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ विद स्ट्रॉन्ग स्टैट्स। आशीष 10 की मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर है, लार्जली हराई है। विप्रो के नतीजे डिसअपॉइंटिंग हैं। विप्रो और इन्फोसिस अहेड ऑफ नंबर्स लाल रखा। अदानी और IDFC, अदानी पोर्ट्स एंड IDFC फर्स्ट की आज इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स, इसीलिए अहेड ऑफ बोर्ड मीट दोनों ग्रीन रखे। BHEL, IRFC, ग्लेनमार्क, तानला प्लेटफॉर्म्स खबरों पे ग्रीन। पॉलीमेडिक्योर अजम्पशन टैरिफ रिलेटेड जो अपडेट्स आए हैं उसके बीच में इन ग्रीन रखा है। और दालमिया भारत जो कल अपडेट आया था उसको लेकर थोड़े से कंसर्न्स, इसीलिए बस लाल है।